नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का इस पावन और अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा में। आज वह क्षण आ चुका है जिसका इंतजार आपने ना जाने कितने जन्मों से किया था। आज स्वयं जगत की जननी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली मां महाकाली और कर्मों का सटीक और न्यायप्रिय लेखा जोखा रखने वाले भगवान शनिदेव एक साथ प्रकट होकर आपके भाग्य का द्वार खोलने का निर्णय कर चुके। आज उन्होंने कोई प्रतीक्षा नहीं की, कोई शंका नहीं रखी। उन्होंने स्पष्ट और सटीक वाक्य कहा, अब उस आत्मा को उठाओ जो रो रही थी लेकिन सच्ची थी। अब उसका समय आ गया है। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक दिव्य आह्वान है। जिस क्षण आपने इस संदेश को देखना प्रारंभ किया, उसी पल ब्रह्मांड के तारतम्य में एक हलचल उत्पन्न हो गई। जैसे ही आपके मन में यह विचार आया कि कहीं यह मेरे लिए तो नहीं, उसी क्षण से नियति ने दिशा बदल दी। ऐसा परिवर्तन बहुत दुर्लभ होता है, जब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करें और कहें कि अब मैं खुद तुम्हारा भाग्य बदल लूंगा। यह कोई संयोग नहीं, यह उस आत्मा की पुकार का उत्तर है जो वर्षों से चुपचाप सहती रही मगर झुकी नहीं, टूटी नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण श्रद्धा और सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं। हे काली माँ, हे दुष्टों का नाश करने वाली, संकट से उबारने वाली माँ, हे शनिदेव, हे कर्मों के न्यायाधीश, जो भी इस दिव्य वाणी को सच्चे मन से देख रहा है उसे अपने पवित्र चरणों में स्थान दीजिए। उसकी समस्याएं जो वर्षों से चली आ रही हैं, आज उसी क्षण से समाप्त हो जाएं। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और दिव्यता का ऐसा प्रकाश हो जो कभी बुझ ना सके। उसके परिवार को इतना सुख दीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी आपका गुणगान करें। उसकी किस्मत को इतना जागृत कीजिए कि पूरा संसार देखे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह वह है जिसे स्वयं ईश्वर ने उठाया है। जैसे ही आपने यह प्रार्थना सुनी और मन ही मन 2 शब्द बोले, जय महाकाली, जय शनिदेव, उसी क्षण से आपके चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह बदल चुका है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभूति है जो आपको जल्द ही दृष्टिगोचर होगी। अब समय है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जिसे ब्रह्मांड ने हजारों वर्षों तक छुपा कर रखा था। आज का दिन और उससे जुड़े आने वाले अगले 62 घंटे आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी बनने जा रही है। इस समय जो निर्णय आप लेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, वही तय करेंगे कि आप कहां पहुंचेंगे, शिखर पर या फिर उसी अंधकार में लौट जाएंगे जहां से निकलने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। अब सवाल उठता है, यह बदलाव किस रूप में आएगा? कैसे समझें कि चमत्कार घटित हुआ है? ध्यान दीजिए, आने वाला समय एक साथ 4 दिशाओं से आपके जीवन में घुसने वाला है। पहला दिशा वह है जो सीधे भाग्य का दरवाजा है, जहां से अचानक ऐसा प्रस्ताव या अवसर आएगा जो आपने सोचा तक नहीं था। वो अवसर किसी फोन कॉल के रूप में, किसी अनजान व्यक्ति के संदेश के रूप में या किसी भूले बिसरे रिश्तेदार की मदद से आएगा, और वह एक ऐसा क्षण होगा जब आपकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि आपने उसकी कल्पना तो की थी लेकिन यकीन नहीं हुआ था कि वह सच में मिलेगा। दूसरी दिशा है धन और संसाधनों का प्रवाह। जो धन रुक गया था, जो प्रमोशन नहीं मिल रही थी, जो व्यवसाय रुक रुक कर चल रहा था, अब उसमें तेजी आएगी। लेकिन यह तभी होगा जब आप उस अहंकार को छोड़ देंगे जो अब तक आपके मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट बना रहा। धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने का सबसे बड़ा मंत्र सिर्फ एक है, विनम्रता। जितने नम्र आप होंगे उतना तेजी से लक्ष्मी आपके जीवन में ठहराव लेंगी। तीसरी दिशा है स्वास्थ्य और ऊर्जा। आज से आपके शरीर में एक अलग प्रकार की शक्ति प्रवेश करने वाली है। जो लोग बार बार बीमार हो जाते थे, जिन्हें कोई कारण समझ नहीं आता था, उनके लिए यह समय एक अद्भुत परिवर्तन का समय है।
यह वह क्षण है जब आप केवल ठीक नहीं होंगे, बल्कि भीतर से ऊर्जा से भर उठेंगे। जैसे किसी ने आपकी आत्मा को स्पर्श कर दिया हो और कह दिया हो, उठो, अब तुम्हें जीवन की नई दौड़ में जीतना है। चौथी दिशा जो सबसे संवेदनशील है, आपका मन, आपकी भावना और आपके रिश्ते। यहाँ आने वाला बदलाव चमत्कारी होगा, लेकिन भावनात्मक भी। वो लोग जो कभी आपके दिल से दूर हो गए थे, उनमें से कोई आपके जीवन में फिर से दस्तक देगा। कोई आपके लिए अपनी गलती मानेगा। कोई प्रेम में बंधन पुनः जोड़ना चाहेगा। लेकिन यह निर्णय अब आपके हाथ में होगा। क्षमा करें या आगे बढ़े। पर याद रखिए, अगर आपने दिल छोटा किया, क्रोध में जवाब दिया, तो यह संयोग हाथ से चला जाएगा। अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद ही किसी ने आपसे कभी कही हो। यह चमत्कार आपके जीवन में तभी टिकेगा जब आप अपनी जुबान और सोच पर नियंत्रण रखेंगे। कई बार हमारी ही बातें, हमारा ही व्यवहार वह दरवाजा बंद कर देता है जो ईश्वर खोल चुका होता है। आपको आने वाले 72 घंटों में विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी की बुराई ना करें। चाहे वह आपका शत्रु ही क्यों ना हो, बिना वजह किसी से वाद विवाद में ना उलझें। क्रोध से पहले 10 बार गिनें और अगर माफ कर सकते हैं तो माफ कर दें। माता पिता, बुजुर्गों और गुरु के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही मूल है। और सबसे महत्वपूर्ण, सुबह उठते ही माता लक्ष्मी और शनिदेव का नाम लें। कुछ भी अच्छा मिले या बुरा, बस एक बात कहें, जो भी हो रहा है प्रभु की योजना है और वह हमेशा मेरे लिए शुभ होगी। याद रखिए, ईश्वर आपके भाग्य को पलट सकता है, लेकिन आपके स्वभाव को नहीं। इसलिए भाग्य के साथ चरित्र को भी जागृत करना अनिवार्य है। लेकिन जैसा कि सदियों से कहा गया है, हर चमत्कार से पहले एक अंतिम परीक्षा आती है। यह परीक्षा किसी प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि आपके आंतरिक स्वभाव, आपके कर्म, आपके व्यवहार और आपकी वाणी की होती है। कई बार लोग कहते हैं, हमने तो सब कुछ किया फिर भी किस्मत नहीं बदली। लेकिन वे यह नहीं जानते कि कुछ अदृश्य बाधाएं होती हैं जो हमारे कर्मों और भाग्य के बीच एक अदृश्य दीवार बनाकर खड़ी रहती हैं। आज उसी रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। अब बात करते हैं उन 7 गुप्त कारणों की जिनके कारण आपका भाग्य अब तक अपने चरम पर नहीं पहुंच पाया। पहला कारण, शब्दों की कठोरता। आपने अनजाने में, कभी गुस्से में, कभी मजाक में किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है। हो सकता है वह व्यक्ति कुछ ना बोला हो, लेकिन उसका दिल टूट गया हो। यही टूटन आपकी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में खींचती है। आने वाले 72 घंटों में आपको कोशिश करनी है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति एक भी कटु शब्द ना निकले। जो निकला है उसके लिए दिल से क्षमा मांग लीजिए, चाहे सामने हो या ना हो। दूसरा कारण, अहंकार का अदृश्य विष। कई बार आपको लगता है कि आप ही सही हैं, आप सबसे ऊपर हैं और बाकियों की गलती है। इसी भाव ने आपको सच से दूर किया और उस सरलता से वंचित कर दिया जो ईश्वर को सबसे प्रिय है। याद रखिए, जब आप झुकते हैं तभी ईश्वर उठाते हैं। जो अकड़ता है वह अकेला गिरता है। तीसरा कारण, भूल जाना अपने स्रोत को। आपने उन लोगों को भुला दिया जिन्होंने कभी आपके लिए छोटा सा ही सही पर कोई सहयोग किया था। चाहे माता पिता हो, शिक्षक हो या वह कोई पड़ोसी जिसने किसी जरूरत के समय मदद की थी। आपकी आत्मा तभी जागृत होगी जब आप अपने स्रोत को पहचानेंगे और धन्यवाद कहेंगे। आज ही उन सबको एक मन का प्रणाम भेजें और कहें, आपने जो किया वह मेरे भाग्य का पहला पत्थर था। चौथा कारण, लोभ और तुलना। आपने दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझा और मन ही मन यह सोच लिया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यही सोच आपके भाग्य का द्वार बंद कर देती है।
ईश्वर ने हर आत्मा के लिए समय तय किया है। जब आपकी बारी आएगी तब पूरा ब्रह्मांड मिलकर आपको उठाएगा। आप अकेले नहीं होंगे। पांचवा कारण अनुशासन की कमी। भाग्य हमेशा उसी के पास जाता है जो उसे संभाल सके। जो दिनचर्या नहीं रखता, जो बिना तैयारी के सिर्फ अवसर का इंतजार करता है, उसके दरवाजे तक सौभाग्य आता तो है लेकिन लौट जाता है। आने वाले 3 दिन यदि आप अनुशासित रहेंगे, नींद, भोजन, काम और भक्ति में संतुलन रखेंगे, तो यह चमत्कार आपके घर स्थायी रूप से टिकेगा। छठा कारण अंदर की गंदगी। आपके बाहर सब ठीक हो सकता है, लेकिन भीतर द्वेष, ईर्ष्या, पछतावा या आत्महीनता है, तो वह आपके कर्मों को अपवित्र बना देती है। हर सुबह और हर रात ध्यान करें। आंखें बंद करके ईश्वर से कहें, जो भी अशुद्धता मेरे भीतर है उसे आज ही जला दीजिए, ताकि मैं उस पात्र के योग्य बन सकूं जो आप मुझे देने वाले हैं। सातवां और सबसे खतरनाक कारण विचारों की अस्थिरता। आपने कई बार ईश्वर से कुछ मांगा, फिर खुद ही उस पर संदेह कर बैठे। यही डावाडोल मन सबसे बड़ा अवरोध बनता है। एक बार जो चाहा उस पर